अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं और पाकिस्तान में हर चीज़ मुझे सस्ती लग रही है। उसकी बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि मैं उस मुल्क में रहता हूं, मेरी कमाई उस मुल्क में है जो दुनिया की तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी को होल्ड करता है, जिसकी इस दुनिया की जो तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो उस मुल्क की है। जी हाँ, उस मुल्क का नाम है सल्तनत ओमान। तो मैं रहता हूँ सल्तनत ओमान में और पिछले तकरीबन 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमाई जो है वो सल्तनत ओमान की है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये बेसिकली पहले तो मैंने आपको ये समझाना पाकिस्तानियों कि स्ट्रॉन्ग करेंसी होती क्या है और क्या वजूहात होती हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। देखो, दुनिया की इस वक्त जो सबसे नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो डॉलर नहीं है, वो पाउंड नहीं है, वो है कुवैती दिनार, जिसमें तकरीबन 3.24 यूएसडी आ जाते हैं। नंबर 2 पे बहरीनी दिनार जो कि $2.65 तकरीबन। नंबर 3 पे है ओमानी रियाल। जी हाँ, नंबर 3 पे ओमानी रियाल, जिसमें $2 और 60 पे एक ओमानी रियाल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, जो डिटरमाइन करता है आपकी कि करेंसी क्या है, क्यों इतनी स्ट्रांग है, वो करती है परचेजिंग पावर, मतलब आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर। और दूसरे नंबर पे आपकी एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू जो है वो आपकी करेंसी का जो है ना वो पावर बताती है। अच्छा, 3 की फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के करेंसी को मेजर करने के लिए। नंबर 1 होता है सप्लाई एंड डिमांड फॉरेक्स मार्केट में। नंबर 2 इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं। नंबर 3 डोमेस्टिक ग्रोथ जो होती है वो उसको डिटरमाइन करती है। और सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज और इकोनॉमिकली जो स्टेबिलिटी होती है वो करती हैं। अब ये सारी की सारी चीजें आपको सल्तनत ओमान के अंदर मिल जाती हैं और ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से ये करेंसीज ये जो रहती है ना ये स्टेबल रहती है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं करती। अब जिसने और इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी नहीं होता। चीजें मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे दूध, हम जब मैं 15 साल पहले गया था तो दूध की बोतल 1 रियाल की थी। अब 15 साल के बाद वो 1 रियाल 100 की हो गई। 2 लीटर का फ्रेश मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ जो अलमराई का वहां पे आता है इसकी। तो इसी तरह आटा, चीनी, दालें, मतलब बहुत रेयर सा कई सालों के बाद जाके जंप आता है। यहाँ पर ऐसे होता है कि एक रात में, जैसे अब कल रात को एक न्यूज आई है कि मेरा ख्याल है डीजल पे 2 रुपए कुछ पैसे बढ़ गए, इसी तरह पेट्रोल पे भी 2 रुपए कुछ पैसे बढ़ गए। 260 रुपए और 90 पैसे का मेरा ख्याल है डीजल हो गया पाकिस्तान में। पेट्रोल और डीजल की चीजें तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप भुगत रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ काम की बात कि कैसे आप सल्तनत ओमान आ सकते हैं और ओमान आपके लिए बेहतर क्यों है। देखो भाई, एक रिपोर्ट, एक रिसर्च आई है, उसके मुताबिक जो यूएई में रहने वाले लोग हैं, जो सल्तनत ऑफ जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहने वाले लोग हैं, वो अपनी कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बड़ी और बुनियादी वजह ये आई है सामने कि जो क्या कहते हैं लिविंग कॉस्ट है वो वहां पर बहुत ज्यादा हाई है। उसकी वजह से उनको सेविंग कुछ नहीं होती, बस वो बेचारे कमा रहे खा रहे हैं और पीछे जो रिश्तेदारों के अंदर जो है ना वो एक वाह हुई है, हाँ भाई बंदा दुबई जाएगा, बाकी कुल खैर है। हाँ, जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग मनी, बट उनकी तादाद बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी। मेजॉरिटी जो जॉब वाला तबका है बेचारा, वो हर जगह पे टैक्सेस वगैरह इसके अंदर पिसा रहता है। लेकिन सल्तनत ओमान के अंदर जो एक फैसिलिटी दे दी गई है अपने एक्सपेक्ट्स को बिजनेस करने के हिसाब से, उस पर मैं थोड़ी रोशनी डालता हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपना बिजनेस सल्तनत ओमान में स्टेबल कर सकते हैं और सल्तनत ओमान आ सकते हैं। देखो, लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में एक पॉलिसी अनाउंस की हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक ने, और उस पॉलिसी के अंदर ये कर दिया कि भाई अब किसी भी एक्सपेक्ट को जो ओमान आ रहा है अपने बिजनेस करने के लिए, उसको किसी ओमानी अरबाब की, एक ओमानी कफील की जरूरत नहीं है। 100% ओन्ड कंपनी होगी, उसके अपने नाम पे 100% ओन्ड बैंक अकाउंट होगा उस अपने बंदे के नाम पे। लेट से बिलाल मोइन है या कोई भी पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी, किसी भी मुल्क का रहने वाला है, वो अपने नाम से 100%, उसको कोई कफालत नहीं देनी, कोई कफील नहीं चाहिए, कोई अरबाब ओमानी नहीं चाहिए, 100% अपने नाम पे वो बिजनेस करेगा। अच्छा भाई, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात है कि अच्छा ये कैसे होगा। बहुत आसान है, नंबर आपको स्क्रीन में मिल रहा होगा +968 799 6783। उस नंबर पे आपने राब्ता करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके ईमेल एड्रेस चाहिए और आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, दैट्स इट। कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 चीजें आपकी चाहिए। उसके बाद उसका एक चार्ज है, ऑफ कोर्स कंपनी फॉर्मेशन के चार्जेस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के हैं, उसके साथ आपके वीजा के चार्जेस हैं। वो सारी आपको कॉस्ट मेरी टीम बताएगी और 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर आप अपने बिजनेस को, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आपका यहाँ पे बैठे बैठे, पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको आपका वीजा मिलेगा। उस वीजा पे आप पहुंचोगे सल्तनत ओमान, और ओमान आने के बाद आपको 1 साल का पूरा टाइम है, आप आराम से घूमो फिरो, देखो, वर्किंग करो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो 1 साल के अंदर अंदर। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि ओमानी का क्या इंटरफेयर होगा। 1 साल के बाद आपको ओमानी सिर्फ और सिर्फ अपना मुलाजिम रखना है, एम्प्लॉय रखना है।
वो आपका अरबाब नहीं होगा, वो आपका कफील नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मुलाजिम होगा। मुलाजिम की तरह आप उसको रखेंगे और आप अपना काम चलाएंगे। तो 1 साल का टाइम आपको मिलता है ओमान पहुंचने के बाद। ओमान आने का प्रोसेस बड़ा ही आसान है। ओमान पहुंचो, 3 वर्ल्ड इन स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो करेंसी है, उसमें आपको बिजनेस करने के मौके मिलेंगे। अपनी अच्छी बात उसकी है कि उसकी लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान कराची से सिर्फ 1 घंटे की उसकी फ्लाइट है। मतलब आप इस्लामाबाद भी देर से पहुंचोगे कराची से जितनी जल्दी आप ओमान पहुंच जाओगे। और सेफ है, सिक्योर है, बिजली पानी के कोई मसले नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, हर चीज़ परफेक्ट है, क्लासी है। तो भाइयों मुझे तो इजाज़त, मेरा काम है आप लोगों को बताना, समझाना और ये चीज़ें बावर करा देना। बाकी आपकी मर्जी है। अपना और अपनों का बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।